सभी प्रशिक्षकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में बात करेंगे, जो कि इसके पहले अध्याय 3 तक सारे प्रश्नों को पढ़ाया जा चुका है, अच्छी तरीके से पढ़ाया जा चुका है। आप अध्याय 3 तक अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। आज हम जो बात करेंगे वो अध्याय 4 होगा, और अध्याय 4 में सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के सूत्र, चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र और मिश्र धन के सूत्र, और चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र और मिश्र धन में क्या संबंध होता है, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और बड़ी ही आसानी से हो जाता है। थोड़ा सा ये चैप्टर बड़ा होगा, हम लोग को आराम से पढ़ना होगा, कई सेगमेंट में इसको देखना होगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, सवाल बहुत सारे हैं। तो हम लोग सवाल को छोड़ेंगे नहीं, अच्छी तरीके से एक वन बाय वन सवालों को सही तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सरल ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, मिश्रधन क्या होता है, इसके फार्मूले क्या क्या होते हैं, किस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज बनता है, कैसे हम उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, और मिश्रधन कैसे बनता है, कैसे मिश्रधन हो जाता है, इन्हीं सब सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को समझ लेते हैं, जिससे कि हमको आसानी होगी सवाल को लगाने में। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज, सरल या साधारण ब्याज। इसको हम बोलते हैं सरल या साधारण, इसको हम लिख सकते हैं साधारण, सरल या साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, सरल या साधारण ब्याज वह ब्याज है जिसकी गणना किसी निश्चित अवधि के लिए यानी निश्चित समय के लिए मूल राशि के प्रतिशत के रूप में की जाती है, वो सरल ब्याज होता है। यानी जैसे आप कोई पैसा बैंक में जमा कर दिए, तो हर 3 महीने पे बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, हर 3 महीने पे बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। अब उस समय बैंक का इंटरेस्ट, सपोज दैट आप 7,000 रुपया बैंक को जमा कर दिए और तीसरा महीना आ गया, तो बैंक ने कहा कि हम 7% ब्याज देंगे इसका। तो 7%, 7,000 का 7% ब्याज जब निकालेंगे आप, तो आपको क्या रुपया ब्याज मिला होगा? तो 7 सत्ते 49, कितना? 490 रुपया। यही आपका 490 रुपया क्या मिल गया? ब्याज मिला हुआ है। कितना? 490 रुपया आपको क्या मिल गया? ब्याज मिल गया। तो यही हमारा क्या होता है? साधारण ब्याज हो जाता है। क्या हो जाता है? साधारण ब्याज। इसी को बोलते हैं साधारण ब्याज बोलते हैं। यानी बैंक से जो आप पैसा बैंक में जमा करेंगे, उसका बैंक जो आपको इंटरेस्ट देगा, यानी ब्याज देगा, जिस परसेंट जो भी बैंक रहेगा और उस बैंक की जो भी क्राइटेरिया रहेगी, जितना परसेंट चलता रहेगा उसमें, उसी परसेंट के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। ब्याज जोड़ करके हर 3 महीने पे जोड़ करके आपको ब्याज मिल जाएगा। बाकायदा आप अगर इसको देखना चाहते हैं, जब कभी बैंक में जाएंगे, तो आप अपनी पासबुक को प्रिंट कराइए, उसका ट्रांजेक्शन का जो प्रिंट कराएंगे, तो उसमें लिखा रहता है, स्टेटमेंट में लिखा रहता है कि इंटरेस्ट इतना मिला, हर 3 महीने पे इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है कि इतना, इतने रुपए का इतना इंटरेस्ट आपको मिल गया है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। और यही नहीं, जब आप बैंक से उधार भी लेते हैं पैसा, जिसको बोलते हैं कर्ज लेना, बैंक से जब उधार लेते हैं तब भी आपको ब्याज देना पड़ता है। तब आपको ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट लेता है कि आप हमसे ब्याज, इतना उधार पैसा ले रहे हैं यानी इतना कर्ज ले रहे हैं, तो आपको 8%, 10% जो भी रहेगा उसके हिसाब से, जैसे जिसको बोलते हैं लोन, होम लोन होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वहां से जो पैसा बैंक देती है उसका एक फिक्स दर लगाती है कि इतने परसेंट की दर से आपको ब्याज देना पड़ेगा। 10%, 12%, 11%, 8%, जो भी रहेगा बैंक के थ्रू, वो उसके हिसाब से आपसे ब्याज लेता रहेगा। चाहे वो 10% रहे, चाहे वो 8% रहे, चाहे वो 12% रहे, कुछ भी जो भी रहेगा आपको मेंशन किया रहेगा, और उसी हिसाब से आपको उसको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ये तो रही हमारी साधारण ब्याज की बात। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल अमाउंट की। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन की बात कर लेते हैं। किसकी? मूलधन की बात कर लेते हैं। मूलधन क्या होता है? तो देखिए, सिंपल सी बात है कि मूलधन वही होता है जो आप
किसी को उधार दिए हैं या किसी से उधार लिए हैं, जितना अमाउंट। जैसे 7,000 रुपया जब हम बैंक में जमा किए थे, तो ये हमारा क्या था, मूलधन था। अब इसमें मूलधन में मान चलिए कि वो 7% आपको ब्याज दे रहा है। जब 7% ब्याज दिया तो 7 7 49 कितना हुआ, 490 रुपया हुआ ना। 490 रुपया, यानी मूलधन कौन था आपका, मूलधन आपका 7,000 रुपया था। लेकिन अब ये 490 रुपया और आपको 3 महीने के बाद मिल गया, जो भी रहेगा 3 महीने के बाद जो मिल गया 490 रुपया। तो अब ये 490 रुपया इस 7,000 रुपए में जुड़ जाएगा, यानी मूलधन में क्या हो जाएगा, 490 रुपया क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7,490 रुपया। अब ये जो 7,490 रुपया है ना, अब ये क्या हो गया, ये मूलधन में ब्याज जुड़ गया है। मूलधन में जब ब्याज जुड़ गया तो ये क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। अभी आगे हम आपको मिश्र धन की चर्चा करेंगे। मिश्र धन हो गया। अब यही मिश्र धन अगले तीसरे महीने के लिए क्या काम करेगा, मूलधन का काम करेगा। क्योंकि अब ब्याज आपको इतने पे मिल रहा है ना, जो ब्याज मिल रहा था, अब ब्याज आपको 7,490 पे मिलना है, 7%। अब फिर 7,490 का अगले तीसरे महीने में इसका 7% फिर से आपको ब्याज मिलेगा। तो फिर वो जो ब्याज मिलेगा फिर आके इसी 7,490, अब ये मूलधन हो गया। अब ये क्या हो गया, अगली वाली ब्याज के लिए ये मूलधन का काम करेगा। अब इसी 7,490 रुपए में इसका 7% निकालने के बाद जितना ब्याज आएगा फिर जुड़ जाएगा। फिर अगले 3 महीने के लिए फिर वो मूलधन का काम करेगा, फिर मूलधन बन जाएगा। तो वही कहने का मतलब, मूलधन जो होता है, जो धन उधार लिया जाए अथवा दिया जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे आप में क्या होता है कि आपसी संबंध अच्छे अच्छे हैं, तो कहते हैं ठीक है, आप गए, आप उधार ले लिए 1 लाख रुपया, भैया मुझे 1 लाख रुपया दे दीजिए, हम आपको लौटा देंगे। तो हमारे संबंध आपसे अच्छे हैं, तो हम क्या करेंगे, आपको 1 लाख रुपया दे देंगे। क्या करेंगे, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया हम आपको दे देंगे। उसके बाद फिर जैसे ही आप मुझे 6 महीने या साल भर में रिटर्न करेंगे, 6 महीने में रिटर्न करेंगे, तो क्या करेंगे, अगर आप मुझे 1 लाख रुपया ही दिए हैं, यानी हमारे आप में कोई बीच में बात तो था नहीं कि अगर हम 1 लाख आपको दे रहे हैं तो हमें इतने परसेंट की दर से या 4% की दर से हमको ब्याज चाहिए, ये तो बात थी नहीं। यहाँ संबंध की बात आई, तो जो हम मूलधन आपको दिए थे वही आप में मूलधन लौटा देंगे। तो वहां कोई ब्याज की बात नहीं होगी। तो वही हमारा मूलधन जो हम दिए थे वही आप हमको दे दिए। ये आपसी संबंध की बात है। लेकिन बैंक में ऐसा नहीं होता है, वहां कोई ऐसा संबंध नहीं है। वहां कुछ नहीं, कोई भी जाएगा, अगर वो लिया हुआ है पैसा, तो उसके हिसाब से जो बैंक की क्राइटेरिया होगी, जो बैंक का रेट होगा, उस रेट के हिसाब से आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, ये हुआ, ये तो हो गया मूलधन। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, हो गया जो धन उधार लिया जाता है अथवा दिया जाता है, उसे मेरा क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। उसके बाद बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड अमाउंट की, मिश्र धन की बात आती है। किसकी, मिश्र धन की, जो अभी हम आपसे चर्चा किए हैं, मिश्र धन, उसी की बात आ रही है। तो मिश्र धन क्या होता है, देखिए दिखाते हैं आपको। मिश्र धन का अंग्रेजी अर्थ क्या होता है, ऋण होता है। क्या होता है, ऋण होता है। ऋण वह राशि है, ऋण वह राशि है जो एक निश्चित अवधि, यानी एक निश्चित अवधि का मतलब क्या, समय, एक निश्चित समय के लिए किसी उधारकर्ता द्वारा उधार ली जाती है और ब्याज सहित वापस लौटाई जाती है। वो क्या होता है, मिश्र धन होता है। यानी कि ये ऐसा ऋण है, जैसे बैंक से क्या किए, फिर समझिए, ऋण वह धनराशि है जो एक निश्चित अवधि के लिए किसी उधारकर्ता द्वारा उधार दी जाती है और ब्याज सहित वापस लौटाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाना चाहते हैं कि जैसे सपोज दैट आप मुझसे 50,000 रुपया उधार ले लिए हैं, या कोई व्यक्ति मुझसे 50,000 रुपया उधार ले लिया। अब हम आप उससे बोल दिए कि हमें 4% की दर से ब्याज चाहिए होगा। ठीक है, 4% की दर से ब्याज हमें चाहिए होगा। अब हम उससे बोलेंगे कि साल भर का मुझे 4% ब्याज की दर से दे देना, या हम उससे बोलेंगे 6 माही में दे देना। जैसा हम अपनी एक शर्त रखेंगे, सपोज दैट हम कह दिए कि आप मुझसे 50,000 रुपया ले जाइए, साल भर के बाद 4% की दर से मुझे पैसा वापस लौटा दे दीजिएगा। तो वो, अब जब 50,000 रुपया ले गया, तो 1 साल के बाद, 1 साल के बाद मुझे पैसा लौटाया कितना, इस 50,000 का 4% निकाल लेंगे जब,
तो आएगा कितना, 5 चौके 20, कितना आ गया, 2,000 रुपया। अब हमको कितना लौटाएगा, वो 2,000 रुपया लौटाएगा क्या, नहीं 2,000 नहीं, अब वो 50,000 रुपया हमारा मूलधन तो था ही, और प्लस इसमें 2,000 रुपया क्या है, ये 2,000 रुपया ब्याज है। क्या है ये, ब्याज है। अब यही ये पूरा पैसा हमको लौटाएगा तो कितना हो जाएगा, 2,000 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 52,000 रुपया। कितना लौटाएगा हमको, 52,000 रुपया हमको वो वापस कर देगा। ठीक है, तो यही जो 52,000 रुपया है ना, यही मिश्र धन हो गया। क्यों, मिश्र धन इसलिए हो गया क्योंकि मूलधन में ब्याज क्या हो गया, जुड़ गया। वही चीज तो यहाँ फार्मूला में दिया हुआ है कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, जो मूलधन होता है, जो पैसा आप दिए होते हैं मूलधन में, उस मूलधन का जितना परसेंट की ब्याज की दर से जो ऋण दिया है, जो व्यक्ति दिया हुआ है पैसा उधार दिया हुआ है, वो बताएगा कि हमको 5% चाहिए कि 4% की रेट से दर चाहिए, ब्याज चाहिए, या 3% की दर से चाहिए, वो उधार देने वाला बताएगा। तो जितना पैसा दिया रहेगा उसका 3% या 4%, जैसे 4% निकाल लिए, 4% की दर से आया 2,000 रुपया, तो मूलधन कितना था, मूलधन आपका था 50,000 रुपया था, और प्लस ब्याज कितना हो गया, 50,000 का 4% की दर से 2,000 रुपया हो गया, तो कितना हो गया, 52,000 रुपया। यानी जो मुझसे उधार लिया हुआ था बंदा, वो मुझे वापस अगर देगा तो कितना देगा, 52,000 रुपया देगा। कितना देगा, 52,000 रुपया देगा, है ना। यही 52,000 रुपये वो हमको वापस करेगा। ठीक है, ये चीज होती है, इसी को बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन और जो उसका ब्याज रहे जितना, उसको ऐड करके तब पैसा आपको वापस करना होगा, वही क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। ठीक है, ये हो गया मिश्र धन। फिर उसके बाद बात आती है रेट की, यानी दर की बात आती है। दर क्या होता है, जैसा कि अभी बार बार चर्चा किया जा रहा है कि दर का मतलब जो पैसा लिया गया हो या दिया गया हो, जो भी हो, उसमें एक जो देता है वो व्यक्ति लगा देता है कि हमको 4% की दर से पैसा वापस चाहिए, या 3% की दर से हमको पैसा वापस चाहिए। वही जो लगाता है वही दर हो जाता है। और ये जो दर होता है वो चाहे 100 रुपए पे जोड़िए चाहे 1 लाख पे जोड़िए, बात तो एक ही आएगा भाई। 100 रुपए का 3% की दर से कितना होगा ब्याज, 3 रुपया होगा। तो 1,000 पे कितना होगा, 1,000 पे अगर हम 1,000 का 3% निकालेंगे, तब देखिए कितना होगा, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 10 तिहाई कितना हो गया, 30 रुपया हो गया। अगर 1,000 में कितना 100 होता है तो आप कहेंगे 10 100 होता है। अगर 100 में 3% की दर से निकालेंगे, 100 रुपए में, 100 रुपए में 3%, 100 रुपए का 3% कितना होगा, 100 रुपए का 3% आप कहेंगे 3 रुपया होगा। कितना होगा, 3 रुपया होगा। तो बताइए 1,000 में कितना 100 होगा, तो 10 100 होगा ना, 100 धामा 1,000, इसमें 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से यहाँ कितना जाएगा, 30 रुपया आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो चाहे आप 1,000 से सीधा ऐसे निकाल लीजिए, या फिर आप 100 रुपए में 100 रुपए का 3%, क्योंकि जो परसेंट होता है वो हमेशा किस में चलता है, 100 में चलता है। परसेंट किस में चलता है, हमेशा 100 में चलता है, 1,000 में नहीं चलता है। 100 का ही कंसेप्ट रहता है, आप चाहे 1,000 का निकाल दीजिए, चाहे 10 लाख का निकाल दीजिए, चाहे 1 करोड़ का निकाल दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जो दर है हमारा, 100 रुपए के 1 वर्ष के ब्याज को ब्याज की दर कहते हैं। सोच समझिए, पहले चीजें को पकड़िए। 1 वर्ष के ब्याज, यानी जो दर होता है वो हमेशा कैसे में होता है, वर्ष में, एक कम से कम 1 वर्ष का हो। अगर छमाही है, छमाही होने पे समय दुगना हो जाता है। अगर, सॉरी, छमाही होने पे अगर दर छमाही है तो समय दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो वो कंसेप्ट आगे आएगा, बताया जाएगा। पहले इस चीजों को समझ लीजिए कि दर जो होता है वो 100 रुपए के 1 वर्ष के ब्याज को ब्याज की दर कहते हैं। ये हमारा इंटरेस्ट परसेंट पर एनम हो जाता है। ठीक, अब बात आती है समय की, कि समय क्या होता है, जिस निश्चित अवधि के लिए रुपया उधार लिया जाता है या उधार दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, समय। मतलब जैसे हम आपको 1 लाख रुपया दे दिए हैं और कह दिए हैं कि कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, 1 साल में हम 3% आपसे लेंगे। तो अब आप 1 साल में पैसा नहीं दे पाए, आप दे रहे हैं कितने साल में, 3 साल में, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल का 3% की दर से निकाल लेंगे, उसमें 3 साल का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही हमारा क्या आ जाएगा,
भाई साहब तुमको कितना ब्याज मिला है, वो चीज आ जाएगी। तो समय जो यहाँ पे होता है, जो हम बताना चाहते हैं, समय जो होता है, जिस निश्चित अवधि यानी जिस निश्चित समय के लिए रुपया उधार लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, समय कहते हैं। वो बता दिया जाता है कि इतने समय के लिए हमको इतना चाहिए, ठीक है, तो टाइम हो जाता है। ये यहाँ तक की बात हो गई। अब बात आती है फार्मूले की, कि साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है। अब इन फार्मूलों को थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, इसी से हमारे सवाल लगेंगे। कुछ हमारे सवाल कंसेप्ट के हिसाब से लगेंगे, लेकिन पहले मेन हमारा जो फार्मूला है, ये है हमारा सरल ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज बराबर, या सरल या साधारण ब्याज कह लीजिए, सरल या साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा क्या हो जाता है, 100। यानी मूलधन जितना रहेगा, जितना रुपया वो पैसा वापस जितना वो उधार दिया होगा, यानी ये आपके जितना बैंक में आप जमा किए होंगे, और किस दर से बैंक वाला हमको ब्याज दे रहा है, और कितना समय तक हम पैसा बैंक में रखे हैं, बटा 100 से भाग दे देंगे, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट को हम अगर व्यक्त करते हैं तो मूलधन को पी से व्यक्त करते हैं। यहाँ आप दिखा सकते हैं कि मूलधन को किससे व्यक्त करते हैं, पी से, और दर को किससे व्यक्त करते हैं, दर दर को किससे व्यक्त करते हैं, आर से, और समय किससे व्यक्त करते हैं, समय को टी से व्यक्त करते हैं। किससे, टी से। तो पी मूलधन है, दर आर है, समय क्या है, टी है। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा क्या, 100, बटा क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 हो गया। ठीक, ये चीजें हो गई। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो ये साधारण ब्याज हो गया। फिर दूसरा आता है मिश्र धन की बात करते हैं। अगर हम मिश्र धन की बात करते हैं तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस सरल ब्याज, यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की बात करते हैं। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, अभी हमने आपसे बताया था कि मिश्र धन वो होता है जिससे मूलधन और सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज क्या हो, जुड़ा हुआ हो। तो वही क्या हो जाता है, मिश्र धन। मिश्र धन को किससे व्यक्त करते हैं, मिश्र धन को ए से व्यक्त करते हैं। ए बराबर पी मूलधन है, और एस आई क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। यानी ए बराबर पी प्लस एस आई, यानी ए बराबर क्या, पी प्लस एस आई, यही होता है। ठीक है, पी प्लस एस आई, ये हो जाता है। तो मिश्रधन आपको समझा ही गया होगा, क्योंकि अभी इसके पहले बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि मिश्रधन क्या रहता है। ठीक है, और ये तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हो जाता है मिश्रधन। एक मिश्रधन के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है हमारा, वो ये होता है, मिश्रधन ए बराबर मूलधन और 1 प्लस दर इंटू समय बटा 100 हो जाता है। ठीक, ए बराबर पी 1 प्लस आर इंटू टी बटा 100, एक ये हो जाता है। एक और भी होता है, वो आगे आएगा, वो आगे फार्मूला आएगा, लेकिन पहले यहां तक ये देख लीजिए कि मूल मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और 1 प्लस दर गुणित समय बटा 100, एक ये हो जाता है फार्मूला। ये मिश्र धन बराबर हो गया। अब हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है उसकी बात बात करते हैं। देखिए, जब किसी निश्चित समय के बाद, जब किसी निश्चित यानी एक समय निश्चित हो, जब किसी निश्चित समय के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है, मूलधन में जोड़ दिया जाता है, तब वह मिश्रधन, जब मूलधन में भाई मिश्रधन, मिश्रधन क्या हुआ था अभी, मिश्रधन बराबर आप जानते हैं ना, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन और प्लस क्या होता है, ब्याज हो जाता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो वही चीज है यहाँ पे, जब किसी निश्चित समय के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है, तब वह मिश्र धन आगे समय के लिए मूलधन बन जाता है। क्या बन जाता है, आगे समय के लिए मूलधन बन जाता है। अब इस मिश्र धन पर अगले समय के लिए ब्याज लगाई जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, चीजों को समझिए। जैसे सपोज दैट 50,000 रुपया था, कितना था, 50,000 रुपया
4% की दर से हमको ब्याज मिल रहा है, तो हम इसका ब्याज निकाल लेंगे। तो 5 चौके 20 आया कितना? 2,000 रुपया। तो ये 2,000 क्या आ गया? ब्याज आ गया। क्या आ गया? ब्याज आ गया। अब बताइए हमको टोटल रुपया कितना मिलेगा 1 साल के बाद? तो हम कहेंगे कि 50,000 तो हम जमा ही किए थे, और प्लस इसका 2,000 रुपया हमको क्या मिल गया? 2,000 रुपया हमको ब्याज मिल गया। तो टोटल हमको कितना मिल रहा है? टोटल हमको 52,000 रुपया मिल रहा है। जो ये 52,000 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? ये मिश्र धन कहलाएगा। क्यों मिश्र धन क्यों कहलाएगा? क्योंकि मूलधन में ब्याज जुड़ गया, मिक्स हो गया। मिक्स जब मिक्स हो गया तो मिश्र धन हो जाएगा। यानी 52,000 रुपया क्या हो गया? ये मिश्र धन हो गया। लेकिन अब चक्रवृद्धि ब्याज कब होगा? अब यहीं से चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट हो जाएगा। 52,000 रुपए का जब फिर से 4% की दर से हमको ब्याज मिलेगा, तो जो आएगा, अब इसको ये कट गया, अब जो आएगा जोड़ेंगे तो 4 जीरो 0 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2,080 रुपया हो गया। अब यही हमारा क्या हो जाएगा? इसको जब हम 52,000 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। क्योंकि ये जो मिश्र धन है, अब इसके लिए, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए, ये वाला कौन सा किस चीज से काम कर रहा है? ये मूलधन अब काम कर रहा है। जो मिश्र धन था, जो ये मिश्र धन आया हुआ था, अब अगर हम उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो जो मिश्र धन था अब वो मूलधन बन जाएगा। अब मूलधन का हम 4% निकालेंगे तो आया 2,080 रुपया। जब 2,080 रुपया आया तो इसको हम जोड़ देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। यानी अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की केवल बात करें तो ये हमारा 2,080 रुपया क्या आ गया? ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। क्या आ गया? ये चक्रवृद्धि ब्याज आया है। चक्रवृद्धि ब्याज आया है। और अगर हम ये 2,000 की बात करेंगे तो ये क्या है? ये साधारण ब्याज आया है। क्या आया है? ये साधारण ब्याज आया हुआ है। ये हमारा साधारण ब्याज आया हुआ है। और ये 2,080 रुपया जो आ गया, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया है। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। क्योंकि जो पिछले हम 50,000 का जब साधारण ब्याज निकाले तो 2,000 रुपया आया। जब 2,000 को हम 50,000 में जोड़ दिए तो हमारा मिश्र धन बन गया। ठीक है, अब उसी मिश्र धन का फिर से हम जब 4% की दर से ब्याज निकालेंगे तो वही जो मिश्र धन था, अब अगले वाले ब्याज के लिए मूलधन बन जाएगा। तो मूलधन इसका 4% निकाल लेंगे तो हमारा यही क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। सॉरी। तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज को फिर से एक बार पढ़ लीजिए, हम आपको समझा दिए हैं कि जब किसी निश्चित समय के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है, तब वह तब वह मिश्र धन आगे समय के लिए क्या बन जाता है? मूलधन। जैसा कि यहाँ पे बना है, ये देखिए, यहाँ पे बन गया है 52,000 रुपया। अगले समय के लिए मूलधन बन जाता है। अब इस मिश्र धन पर, यानी अब इस मिश्र धन, यानी जो मिश्र धन था वो जो मूलधन बन गया, इसको हम मूलधन कह लेंगे। मिश्र धन, या इसको क्वेश्चन में आप चाहे यहाँ मूलधन कर लेते हैं आप, मूलधन, क्योंकि अब ये मूलधन बन जाएगा। इस मिश्र धन या मूलधन पर अगले समय के लिए ब्याज लगाई जाती है। अब अगले समय के लिए अब इस पे ब्याज लगाई जाएगी, इस पे ब्याज दिया जाएगा या ब्याज लिया जाएगा, तो अगले समय ब्याज लगाई जाती है। तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज को क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब जब 52,000 का 4% ब्याज लगाया गया तो जब निकाले तो 2,080 रुपया आया। यही जो ब्याज है ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो मिश्र धन में से मूलधन को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक। यानी अगर आपको निकालना है तो इस 52,000 में 2,080 रुपया जोड़ दीजिए। उसके बाद जब 2,080 रुपया जोड़ देंगे तो 52,000 में जब 2,080 जोड़ेंगे, जो आएगा उसमें से अब ये वाला मूलधन घटाइएगा, ये वाला मूलधन बन जाएगा। घटाएंगे तो वही आपका क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। चलिए, ये तो जितने थ्योरेटिकल पोर्शन थे हम चीजों को समझा दिए हैं, बता दिए हैं। अब इस पे हम प्रश्न करेंगे। अभी इसके आगे ये सिंपल है, अभी इसके आगे थोड़ा सा क्रिटिकल आएगा, तो उसको भी फार्मूले को समझाते हुए, चीजों को बताते हुए और प्रश्न को हल कराएंगे।
आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा, बहुत ही आसान होता है ये, बस थोड़ा सा समझना होता है। कॉमन सेंस के ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंड होता है। तो हम कुछ क्वेश्चन को करा देते हैं जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अभी करा देते हैं आगे, और इससे भी हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला ये है, कह रहा है 100 रुपए का 6 महीने का, 100 रुपए का 6 महीने का 2 पैसे प्रति रुपया, यानी 1 रुपए का 2 पैसे प्रति रुपया मासिक दर से ब्याज याद कीजिए। यानी 1 रुपए का, 1 रुपए का 2 पैसा की दर से ब्याज ज्ञात करना है। 1 रुपए का 2 पैसे की दर से, 2 पैसे की दर से ब्याज लिया जा रहा है। तो 100 रुपए का और 6 महीने के लिए कितना ब्याज हो जाएगा? तो सबसे पहले आप ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 1 रुपए का, क्या कह रहा है कि प्रति रुपया, यानी 1 रुपए पे 2 पैसा ब्याज लग रहा है। तो आप यहां लिख सकते हैं कि 1 रुपए का और दो 2 पैसे प्रति रुपया मासिक दर, 1 महीने का 1 रुपए पर 2 पैसा ब्याज लग रहा है। आप लेंगे कि 1 रुपए का 1 महीने का, क्या, 1 महीने का 1 रुपए का 1 महीने का ब्याज कितना हो जा रहा है, कितना लग रहा है? 1 रुपए का ब्याज, तो 2 पैसा, यानी 0.02 पैसा। ये यही नहीं कर रहा है कि 2 पैसा प्रति रुपया, 1 रुपए का जो ब्याज लग रहा है वो 2 पैसे के हिसाब से ब्याज लग रहा है, और कितने महीने का? 1 महीने का। तो हमने यहाँ लिखा 1 रुपए का 1 महीने का ब्याज 0.02 पैसा है। तो 100 रुपए का, तो 100 रुपए का 1 महीने का ही पहले निकाल लीजिए। 1 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 1 रुपए का 0.02 पैसा, यानी 2 पैसा लग रहा था, तो 100 रुपए का इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 100 दूना 200, कितना आ गया? 2 रुपया हो गया। 100 रुपए पे का रुपया ब्याज हो जाएगा? 2 रुपया। फिर अभी हम ये 1 महीने का निकाल रहे हैं, 100 रुपए का भी निकाल लिए, लेकिन 1 महीने का निकाले हैं, ध्यान दीजिएगा। 100 रुपए का भी निकाले हैं, लेकिन हम 1 महीने के निकाले हैं। तो बताइए 100 रुपए कितने महीने का निकालना है? 6 महीने का। तो 100 रुपए का 6 महीने का, 6 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? 100 रुपए का 1 महीने का ब्याज 2 रुपया है, तो 100 रुपए का एक 6 महीने का ब्याज 6 का गुणा हो जाएगा। तो 6 दूनी की क्या हो जाएगा? 12 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 रुपया हो जाएगा। ठीक, यही था। बिल्कुल कॉमन चीजें हैं, इस चीजों को आप समझ रहे होंगे कि बड़ी आसानी से हो जाएगा। पहले हम 1 रुपए का 1 महीने का निकाल लिए, इतना हो गया। फिर 100 रुपए का 1 महीने का ब्याज निकाले, तो 100 को मल्टीप्लाई कराए, और चाहते तो 6 महीने के निकाल लेते। 1 महीने का 0.02 इंटू 100 हुआ, तो 6 महीने का इसी में 6 का साथ मल्टीप्लाई कराते। डायरेक्ट चाहे ऐसे भी कर सकते थे, 100 का मल्टीप्लाई कराते। तो इसमें 0.02 में 100 का जब मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा, और इंटू 6 हो जाएगा, तो 6 दूनी के 12 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चाहे ऐसे करिए चाहे इस तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। दूसरा सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है दूसरा सवाल? कह रहा है 900 रुपए का 5% की दर से, 900 रुपए का 900 रुपए का 5% दर से 6 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? ब्याज, मतलब साधारण ब्याज पूछ रहा है। 900 रुपया दिया हुआ है, यानी मूलधन कितना दिया है? मूलधन, मूलधन कितना दे रखा है? 900 रुपया। 900 रुपया दिया है मूलधन, और दर कितने प्रतिशत की दर से? आर, यानी दर कितना दे रखा है? दर बराबर दे रखा है 5% दे रखा है। दर से 6 वर्ष का, वर्ष मतलब समय, कितना दे रखा है? समय, समय बराबर क्या दिया है? समय बराबर 6 वर्ष।
समय क्या दिया है? 6 वर्ष। चलिए, 6 वर्ष। अब क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज यानी ब्याज पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला हमारा क्या है साधारण ब्याज का। फार्मूला साधारण ब्याज का क्या है? फार्मूला साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर और गुणित समय बटा क्या? बटा 100। तो निकाल दिए, मूलधन कितना है? 900 रुपया है। 900 इंटू दर कितना है? 5% है। समय कितना है? 6 वर्ष है। और बटा क्या? 100। तो 100 से 2 जीरो से कैंसिल हो गया, आया कितना? 9 इंटू 6 पंचे 30, कितना? 30। 9 तरीके 27, 270 रुपया। जो ब्याज आएगा, 6 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 270 रुपया ब्याज हो जाएगा। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। पता है ये सवाल में क्या है? कुछ भी नहीं है। आराम से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बस आपका कंसेप्ट सही होना चाहिए, बाकी चीजें हो जाएंगी। चलिए, तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है 625 रुपए का 18 जनवरी 2015 से 13 जून 2015 तक 5% की दर से ब्याज बताइए। फिर इसमें ब्याज पूछ रहा है। क्या क्या दिया हुआ है पहले इस चीज को लिख लीजिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। 625 रुपया दिया है, यानी मूलधन दे रखा है। मूलधन कितना दिया है? 625 रुपया ये दिया है। और 18 जनवरी 2015 से 13 जून 2015 तक, यानी ये समय है। क्या है? इतना पूरा क्या है? समय दे रखा है। पहले इसके पहले और इसके आगे और देख लीजिए क्या क्या चीज क्लियर है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके बाद में। तो ये समय पूरा दिया है। 625 रुपया मूलधन हो गया, तथा तक 5% की दर से दर दे रखा है। दर कितना है? दर है 5%। अब समय आपको देख लीजिए, समय निकाल दीजिए पहले। समय भी दिए रखा है, उसको निकालना है थोड़ा सा। और पूछ क्या रहा है? ब्याज बताइए। क्या पूछ रहा है? ब्याज। क्या पूछ रहा है? ब्याज। तो समय पहले डिफाइन कर लीजिए, समय क्या होगा। देखिए, समय निकालने के लिए कह रहा है 18 जनवरी। क्या? 18 जनवरी यानी जनवरी। 18 जनवरी 2015 से 13 जून, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जनवरी लिख लीजिए, फरवरी लिख दीजिए, मार्च लिख लीजिए, मार्च, अप्रैल, मई, मई और क्या? जून। क्या हो जाएगा? जून। तो जनवरी कितने दिन की बची? कब से पूछ रहा है? पूछ रहा है 18 जनवरी से। इसके पहले नहीं पूछ रहा है, 18 जनवरी से, यानी 18 दिन तक बीत चुका है। तो जब 18 दिन तक बीत चुका है तो जनवरी कितने दिन की होती है? 31 दिन की। तो 18 2 20 10 30 और एक 31, यानी कितना बचा? 13 दिन बचा। कितना बचा इसमें? इसमें बचा 13 दिन। कितना बच गया? इसमें 13 दिन बच गया। फरवरी कितने की होती है? 28 या 29 की। अब वो डिपेंड करता है कि 29 की होगी या 28 की, ये सन पे डिपेंड करेगा। अगर ये लीप वर्ष है तो 29 की होगी, नहीं तो 28 की होगी। अब लीप वर्ष कैसे चेक करते हैं? 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 15 में 4 से कराएंगे तो पूरी पूरी कटेगा नहीं, इसलिए लीप वर्ष है नहीं। तो फरवरी 28 की होगी। मार्च कितने की होगी? 31 की होगी, पता है। अप्रैल कितने की होगी? 30 की होगी, पता है। मई कितने की होगी? 31 की होगी। अब जून कहाँ तक पूछ रहा है? 13 जून तक। कहाँ तक? 13 जून तक। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 13 जून। ठीक है। अब हम इसको सबको ऐड कर देंगे। जब हम इस पूरे को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, एक मिनट, जब हम इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा? इस पूरे को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 3 11, 11 1 12, एक 13, 13 3 16, 16 का 6, हाथ लगा कितना? 1।
तो एक दो एक तीन तीन छह तीन नौ नौ तीन बारह एक 13 और एक हाथ लगा 14, कितना आ गया 146 दिन आ गया। ये क्या आ गया 146 दिन। ये दिन में है, लेकिन उसको चाहिए किसमें, वर्ष में चाहिए। जो हमारा फार्मूला होता है वो वर्ष में होता है, समय वर्ष में होना चाहिए। समय किस में होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए। जो समय होना चाहिए वो वर्ष में होना चाहिए, वर्ष में। ठीक, ये होना चाहिए। तो 146 दिन है, इसको वर्ष में चेंज करेंगे तो यहाँ देखिए वर्ष में, जब वर्ष में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्ष में तो हो जाएगा 146 दिन। 146 दिन में कितने से भाग देंगे, 365 से भाग देंगे, क्योंकि एक वर्ष में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है। ठीक है, अब इसको काट दीजिए तो ये कटेगा, सात सात दूनी 14, 140, 73, 73 दुना कितना होता है 146, और 73 पंजे कितना होता है 365, यानी 2/5 ये क्या आ गया, वर्ष आ गया। अब हमको समय भी पता हो गया, समय हमारा कितना आ गया 2/5 वर्ष आ गया। अब हम ब्याज निकाल लेंगे। अब ब्याज यहाँ से देखिए, यहाँ से थोड़ा सा जगह है, यहीं पे देख लेंगे निकल जाएगा। ठीक है, चलिए। अब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, अब ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुणित दर। मूलधन कितना 625, मूलधन गुणित दर कितना 5, मूलधन गुणित दर गुणित समय 2/5 है समय, 2/5 मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, कितना हो गया 100। ठीक, ये हो गया। अब इसे गुणा कर लीजिए, तो 25 25 में 625, और 25 चौका 100, 4, और 5 बचे 25, ये गया 2 दूनी 4, यानी कितना बचा, पचहम 25, ऊपर बचा 5 इंटू 5 और नीचे बटा 2, आया कितना 25 के बटा कितना हो गया 2। 25 का आधा कितना होता है 12.5, 12.5 रुपया, यही ब्याज मिलेगा, यही ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका ब्याज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल हल होंगे। चलिए, अब नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। अगला सवाल क्या है, कर है कि ये वाला सवाल देखिए, कर रहा है। देखिए सवाल ये है, 1050 रुपए का 2% की दर से 6 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताइए थोड़ा सा यहाँ पे कि मिश्र धन बराबर क्या होता है। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। तो पूछ क्या रहा है वो, मिश्र धन पूछ रहा है ना, यही मिश्र धन पूछ रहा है। मूलधन तो पता है कि 1050 क्या है, मूलधन है। अब ब्याज नहीं पता है, अगर हम ब्याज निकाल लें तो आसानी से हमारा मिश्र धन निकल जाएगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणे समय, समय बटा क्या 100 होता है। ठीक, ये होता है। तो मूलधन कितना है 1050 है, दर कितना है 2% है, समय कितना है 6 वर्ष है, और बटा 100 से हम भाग देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 5 से काट दीजिए। जब 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 इक्का 5, और 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, आया कितना 21 इंटू 6, 21 छक्का 126, 6 का 6, 6 दूनी 12, ब्याज कितना आ गया 126 रुपया। अब मिश्र धन हमारा आ जाएगा। अब मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर मूलधन। मूलधन कितना है, मूलधन 1050 रुपया है, तो मूलधन हो गया 1050 रुपया, और प्लस ब्याज कितना हो जाएगा 126 रुपया। तो 1050 में जब 26 जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 5 दो, 7 हो जाएगा, और एक हो जाएगा ये 11, 1176 रुपया क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। यही आंसर कितना आ जाएगा 1176 रुपया। ठीक है, ये आपका मिश्र धन हो गया। ठीक है,
अब लास्ट प्रश्न कर रहा है कितने धन का ब्याज 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 67 रुपया हो जाएगा। यानी कितने धन मतलब मूलधन पूछ रहा है, कितने धन का ब्याज, जो ब्याज है वो 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 67 रुपया हो जाएगा। यानी ये जो 67 रुपया है ये क्या है, ब्याज है। तो फार्मूला आप सिंपल सिंपल लगा लेंगे कि साधारण साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन मूलधन गुणित दर गुणे समय समय बटा क्या, 100। तो इसमें जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। और ब्याज दे रखा है, ब्याज कितना है, 67 रुपया ब्याज मिल रहा है। यहाँ दिया है ना कि कितने धन का ब्याज जो मिल रहा है, कितने धन का ब्याज, कितना 67 रुपया मिल रहा है। वो कितने रुपए का मिल रहा है, तो साधारण ब्याज कितना हो गया, 67 रुपया हो गया। मूलधन कितना है ये पूछ रहा है, तो मूलधन ऐसे रख दीजिए। दर कितना दिया है, 4%। समय कितना दिया है, 5 वर्ष। और बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिए, 167 100 हो गया बराबर 4 पंचे 20, यानी 20 इंटू क्या हो गया, मूल धन हो गया, मूलधन। ठीक है। अब भाग दे लीजिए, जब भाग देंगे तो ये जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और दो से काट दीजिए, दो तिहाई 6 और बचा दो दूनी, दो तिहाई 6, फिर बचा एक, 2 पंचे 10। आया कितना, मूलधन कितना आ गया, मूलधन बराबर कितना आ गया, 335 रुपया। इतना रुपया आ गया, यही अब क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी मूलधन कितना आ गया, 335 रुपया आ गया। ठीक है, तो ये हो गया मूलधन। तो किसी भी तरीके से सवाल पूछ सकता है, उल्टा सीधा करके किसी भी तरीके से सवाल आपसे पूछ सकता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो चीजें बड़ी आसानी से हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मूलधन आपका आ गया 335 रुपया, ये होगा। तो दोस्तों, आज 5 प्रश्न हम कराए हैं, प्रश्नों को देख लीजिए। प्रश्न में कुछ खास नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी चीज भी है। कंसेप्ट बिल्कुल होना चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ही आपका स्टैंडर्ड सवाल स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारे अगर आप इस चीजों को देख रहे हैं और नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम आईडी से जुड़ जाएं, और टेलीग्राम आईडी पे अपने कमेंट को अवश्य दें कि वहां यहाँ पे आपको क्या दिक्कत है, क्या चीजें हैं, या कैसे और भी चीजों की आवश्यकता है, क्या प्रॉब्लम है। तो उस चीजों को आप टेलीग्राम आईडी पे कमेंट कर सकते हैं। तो चैनल के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में आईडी की जो लिंक है वो दिया गया है, यानी टेलीग्राम आईडी की लिंक दिया गया है। उस टेलीग्राम आईडी के लिंक से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक से जुड़ जाइए, जिससे कि आप अपनी जो भी क्वेरी है आप वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।